सच्चाई, ईमानदारी और सच्चे लोगों की बात दलाली होती है। अरे कौन है दलाल भाई? पहले लीडर होते थे, अब हो रहे हैं डीलर। मोदी जी डीलर हो गए, तो देश की दलाली कौन कर रहा है? और ये डीलर के चिल्लर खटमल है। और खान सर की क्यों दलाली करेंगे? खान सर क्या है? कोई सिस्टम में कहीं बैठा हुआ है? या हम कोई वो कहाँ रहते हैं बिहार में? कोचिंग माफिया नहीं है भाई। कोचिंग माफिया क्या करेगा? ये कौन से ये पेपर लीक करा रहा है? कौन पेपर लीक करा रहा है? कौन बच्चे की शिक्षा खत्म कर रहा है? कौन स्कूल बंद कर रहा है? 2 लाख स्कूल बंद कर दिए, खान सर ने कराया बंद। किसकी सरकार है? किसकी हुकूमत है? वो जवाब दे। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो चाटुकारता, जो लटकन मीडिया है, ये सवाल पूछे क्या खान सर सरकार में देश के प्रधानमंत्री है? खान सर है जो हम उसकी लटकन है? हम तो भाई उसकी बुरी स्थिति में खड़े हैं। तो ये लटकन नहीं है। सच्चे देशभक्त राष्ट्रभक्तों के साथ हम क्रांतिकारी लोग हैं, और खान सर भी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त व्यक्ति है। भाई आरोप लगाने से क्या है? वो तो कुछ भी कह दे। कल रोशन खान के घर में अगर कुछ हो जाए, रोशन आनंद के घर में कल बच्चा पैदा हो जाए, रोशन ना रहे, तो कहना ये तो खान सर पैदा कर गया इसके बच्चा है। तो भाई ये फालतू की बकवासबाजी है। खान सर अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जो भी IPS IAS जज और कलेक्टर और कहीं ना कहीं दरोगा जैसी नौकरियां के लिए आगे बिल्कुल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना है। तो नंदा भाई खान की क्या वकालत कर रहे भाई? कहा कि खान क्या देश का नागरिक है, अच्छा नागरिक है। अगर APJ अब्दुल कलाम इस देश के लिए मिसाइल मैन हो सकते हैं, तो खान सर, फैजल खान अगर शिक्षक है तो उसकी वकालत करने में क्या जाता है? रोशन आनंद क्या है? वो भी तो मशहूर शिक्षक है। कौन सा मशहूर? अरे मशहूर तो पता नहीं कौन कौन है। मशहूर तो वो भी है दाऊद इब्राहिम, तो उसकी भी चाट लो। तो उससे क्या मतलब? मशहूर तो बहुत सारे लोग हैं। कैसे राजपूत हैं आप बताइए? कौन से राजपूत? तो राजपूत होता है। राजपूत ये थोड़ी है कि गाय का मुंह और क्या क्या पी लेगा, ये राजपूत थोड़ी है। राजपूत तो दूध पीता है, समझे नहीं? तो दूध पिएगा, खूब पिएगा दूध, और अनभक्तों की मारेगा, समझ गए? उसके भाई की मौत हो गई है सर, कम से कम किसके भाई में मौत हो गई तो भाई मैं कैसा दुख व्यक्त करूंगा? नेपाल सरकार देखे उसको, जहां हुआ है जो भी है, जो आरोपी होगा पकड़ा जाएगा। अब मैं तो जानता नहीं कौन है रोशन आनंद, कौन नहीं है। और रोशन आनंद होगा भाई, इंस्टीट्यूट चला रहा है, कुछ कर रहा है, तो भाई रोशन आनंद का अब तक तो नाम सुना नहीं, किसी ने पूरे देश में नहीं सुना। ये तो खान सर की मेहरबानी है जो इनकी वजह से इसका नाम भी जानने लगे, नहीं से कौन जानता था कौन सा रोशन, कौन सा रोशनदान है? कोई नहीं जानता था इन्हें। जेल से अभी तक निकले नहीं है आनंद सर। कौन से? तो भाई कर रहे होंगे कुछ कांड, जब तो जेल में है। जेल में मरेगी अब इनकी पूरी, जब करेंगे कांड तो मरेगी वही। हाँ, मतलब 2 कौड़ी के शिक्षक का साथ देंगे आप? 2 कौड़ी के कौन है? 2 कौड़ी का ये माफिया? अरे 2 कौड़ी के नहीं भाई, 2 कौड़ी के तो सिस्टम में बैठी हुई पत्रकारिता है, जो पत्रकार कर रही हुआ है 2 कौड़ी की, समझे? 2 कौड़ी के 2 जरासी पकौड़ी और झालमुड़ी और दुनिया भर की बातें करती है। झालमुड़ी का टेस्ट बताती है कि झालमुड़ी जैसे इसके बाप ने झालमुड़ी खाके से पैदा किया हो, तो झालमुड़ी से देश चलेगा, झालमुड़ी से शिक्षा मिलेगी है। या ये नौका बिहार जो करता है मोदी, उससे शिक्षा लोग आगे बैठ जाएंगे। भाई हालत ये है देश की, देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, जिसकी ये चाटते हैं ट्रंप की। उसी अमेरिका सैनिकों ने क्या करा? हमारे जहाजों पर अटैक करा और 3 भारतीयों की हत्या कर दी। इसके बारे में महामानव ने बोला, जबकि ईरान ने पूरी तरीके से समर्थन करा और अमेरिका को घेरा है। घेरा, बड़ा दुख व्यक्त करा ईरान ने कि भाई इस तरीके से कैसे मार सकते हो, भारतीय जहाजों पर अटैक कैसे कर सकता है अमेरिका? मगर नहीं, हमारा महामानव नहीं बोला, चाट रहा है। क्योंकि भाई 56 इंच का सीना है, ये कहीं नहीं देश से फ्री फंड में करता है, लेता है टैक्स और खुद करता है एप्सिन फाइल में सेक्स, समझे? ये हालत है। एक शिक्षक है, एक अध्यापक है, एक टीचर है, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और अपना इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, हजारों बच्चे उनसे पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो वो शिक्षक है, शिक्षा की बात करें तो अच्छा रहेगा, कोई गैंगस्टर थोड़े ही है जो खान सर के ऊपर आरोप लगा रहे हो। और अगर हत्या हुई है नेपाल में तो नेपाल पुलिस है, वहां लोग कार्रवाई करेंगे। हम इंडिया पुलिस थोड़ी कर लेगी, या वो और लोग कर लेंगे, तो वहां कार्रवाई करेगी, वहां पर पुलिस है, वहां की सरकार है नेपाल की, वो देखेगी कि क्या हुआ है। और खान सर से जो जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो मानसिक बीमार है, क्योंकि खान सर जो है ना ईमानदार और सच्चे आदमी है। हत्या क्या, वो तो कीड़े मकोड़े चींटियों को तक को नहीं हाथ लगाते। उनका काम है शिक्षा पे काम करना, और शिक्षा के बाद उससे जो धन कमाया, अर्जित किया, उससे कहीं ना कहीं बिहार की तरक्की करना, बिहार के लोगों की तरक्की करना। हॉस्पिटल खोले हैं उन्होंने, अच्छे हॉस्पिटल खोले हैं, दवाएं मिल रही है भाई सस्ते में, 100 रुपए में एक्सरे हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हजारों रुपए लेते हैं लोग। उसके लिए काम करें, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम कहीं ना कहीं खान सर कर रहे हैं। और यही वजह है कि पटना कोर्ट ने उनको रियायत दी
और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप कैसे लांछन लगा सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे कर सकते हैं। खान सर ने थोड़ी गोली चला दी, वो तो सुरक्षा गार्ड था। सुरक्षा एजेंसी जो आदेश देगी वो काम करेंगे। और दूसरे नंबर भाई सुरक्षा गार्ड क्या करेगा? जब कहीं फंसेगा, कोई हमला होगा तो काय के लिए गन रखी हुई है? कोई दिखाने के लिए? भाई अपने बचाव के लिए रखी गई है, अपना डिफेंस किया गया, कोई किसी को मारा थोड़ी गया है। तो ये खान सर से कहा कि भाई खान के ऊपर जो FIR दर्ज भी की है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये न्यायालय ने कहा कि ये ठीक नहीं है इस प्रकार FIR दर्ज करना। यही वजह है कि खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लगा दी। खान सर झूठ भी तो बोल रहे हैं, पहले बोला गोली चलाया, फिर बाद बोला अब भाई उन्हें क्या मालूम, उन्हें तो आवाज तो सुनाई दी थी गोली की। अब उन्हें क्या मालूम कहाँ से गोली चली है, कैसे चली है? तो वो तो उतना ही कहा जो उसके गार्ड ने बताया कि ये हुआ, तो वो तो वही करा भाई खान सर को जो दिखाई दिया या बताया गया है वो उन्होंने कहा। और वो कोई गोली खुद थोड़ी चला दी उन्होंने, जिसके उसे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दोगे आप। अब कुछ भी हो जाए उसको आप लिख के दोगे, कहीं पर भी किसी को फंसा दिया जाता है। और यही वजह जब वहां से रियायत मिली, इनको राहत मिल गई पटना से, पटना कोर्ट से, तो यहाँ बौखला गई वो अंजना ओम कश्यप। और उसकी ऐसी की तैसी हो गई, वो पहुंची सीधी भागती हुई, जो इन्हें कह रही थी 2 करोड़ का, वहां 2 करोड़ मांगने पहुंच गई, मानहानि का मुकदमा करने। तो वहां भी न्यायालय ने कह लिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने, कह रहे भाई काहे की तू तो 2 कौड़ी की कह रही थी और तू फूटी कौड़ी की है। और अब काहे को वो जो 2 कौड़ी के लोग हैं 2 करोड़ कहां से देंगे? और कहीं ना कहीं अगर तेरे ऊपर मुकदमा ठोके खान सर, तो निश्चित रूप से 200 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा खान सर ठोक सकते हैं इसके ऊपर। और कहीं ठोक दिया तो फिर कहा जाएगी, कहां बजाती फिरेगी ये गाना और बजाना। ये निश्चित रूप से क्रीम पाउडर, लिपस्टिक और चिपस्टिक और पाउडर लगा लगा के ये हैंग करे। ये भाई कौन है? बॉक टॉक करती है, इनका फैशन शो में जाना चाहिए, पत्रकार है। अरे कुछ नहीं, इनकी वजह से 158 नंबर पर देश का रैंक है पत्रकारिता का। और आप मुझे बताइए इतनी बुरी स्थिति कर दी है। ये तो चाटुकार नहीं है, ये तो लटक मीडिया है। पहले कहते थे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया से बिगड़ी, अब तो लटक गई है। ये लटक मीडिया है, लटकन। तो इन लटकन की जरूरत नहीं है इस राष्ट्र को। कहा खान सर, कहा अंजना की बात कर। हाँ सही कह रहे हो, कहा खान सर, कहा अंजना। ये अंजना तो वो है झुंझुना, कोई बजाता फिरता ऐसे, तो ये बजाऊ चीज है। ये बजा रहे हैं ऐसे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सारे पर बजती है, झामर जी बनने लगती है। तो इसकी तो हालत खराब है। इसका तो है ही काम गाना बजाना। तो भाई खुद कहा था मां मानव ने कि समय आएगा गजरा और कजरा और मुजरा का। तो ये समय आ गया है, गजरा कजरा और मुजरे वाली इकट्ठी हो रही है। और वो सभी देख रहे हैं कैसी कैसी गजरे वाली और मुजरे वाली है। टंगना उठावत है, वो जब मर्जी टांग उठाती है और संसद में पहुंच जाती है, कुछ भी कह देती है किसी के भी बारे में। तो वो कहती है कि राहुल गांधी कहती है टपोरी है, और खुद कहती है टपोरी, और कहती है मेरी बजा दी कटोरी। किसने? आदित्य पंचोली ने। तब कुछ ही नहीं बात नहीं हुई। और नशे में पता नहीं क्या क्या कुकर्म करे उसने। इधर खान सर को बार बार टारगेट करना, ये वही लोग हैं जो शिक्षा माफिया हैं, सरकार में बैठे लोग हैं। बिहार में भी देखिए भाजपाइयों की सरकार है, सब भाजपा के एजेंट है जो भी ये खान सर को टारगेट कर रहे हैं। एक सच्चा ईमानदार युवा है खान सर, उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं, मगर उसके ऊपर जिस प्रकार प्रयास किया। और यही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पहले खान सर कह के इनके इंटरव्यू लेती थी, सब कुछ करती थी। और जब से इन्होंने कहीं ना कहीं सरकार से 4 सवाल पूछ लिए और इस मीडिया को लताड़ दिया अंजना ओम कश्यप को, तब से यही कह रही कि ये तो फैजल खान है, ये तो फैजल खान है। फैजल खान शिक्षा नहीं देता, ये चलाता है दुकान। हाँ चलाता है दुकान, दिन में खाता है ये पान, रात को पिलाएगा तुम्हें दूध और ले लेगा तुम्हारी। जिंदाबाद।